हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आपको अच्छी अच्छी जॉब मिले जो भी आप चाहते हैं जिस जॉब में जाना। तो चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे हम अपना संविधान। आपको पता है संविधान मतलब जो ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इससे क्वेश्चन ना बनते हो। और आपको पता है यूपी पुलिस और यूपीएसआई दिल्ली पुलिस, इसमें तो भर भर के इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है यूपी पुलिस की भी फिलहाल वैकेंसी आई गई है और आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो उसमें। और यूपीएसआई का तो चले हो ही रहा है, आपको पता है एग्जाम होगा उसका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका मतलब आपको इस क्लास से हर क्वेश्चन मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर देख भी लीजिएगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं नहीं। तो चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, आइएगा। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज संविधान। चलिए थोड़ा संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान देखिए क्या है, अगर मैं इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करूँ ना तो इसका क्या होता है, संविधान का इसका होता है समान। इसका सम का मतलब क्या होता है, समान। और विधान का मतलब क्या होता है, हमारा कानून। ठीक है, समान कानून, कानून समान। देखिए हमारे यहाँ ना ये बहुत अच्छी बात है कि कानून जो है हमारा समान है, यानी कि बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। चाहे कोई पैसे वाला है या कोई अखबार वाला या चाय वाला, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। जिसने जो जुर्म किया होगा उसकी उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अगर मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा में बात करूँ इसकी, ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, तो यह क्या है, देखिए यह एक किताब या दस्तावेज है जिसमें नियमों और कानून को क्या है, संग्रह है। तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा इसका। यह एक किताब, या आपको पता है किताब में लिखा हुआ है हमारा, और वो कहाँ है, वो हमारी संसद में रखी हुई है। यह एक किताब या दस्तावेज है, किताब या दस्तावेज है जिसमें क्या है हमारा, जिसमें नियमों और कानूनों का क्या है, जिसमें नियमों या कानूनों का क्या है, कानूनों का संग्रह है, कानूनों का संग्रह। इससे क्या होता है, देखिए संग्रह है, ये क्या होता है, किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने में हमें क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, देश की शासन व्यवस्था को क्या लिख सकते हैं, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में, ठीक है, शासन व्यवस्था को संचालित करने के काम आता है। ठीक है, करने के काम आता है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और नॉर्मली आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। तो एक दस्तावेज है जिसमें रूल लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ये बात हुई इतनी। अब ये तो बात हुई, अब देखिए ना सबसे पहले संविधान बना किसका था। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम संविधान किसका था। तो चलिए लिख लेते हैं किसका था। पहले आपको बता देते हैं, विश्व का जो प्रथम संविधान था वो हमारे किसका था, ब्रिटेन का था। लेकिन जब ये बना था ना, इसे है ना अलिखित संविधान मानते हैं। लिखित संविधान, अलिखित संविधान दो प्रकार के होते हैं हमारे। कैसे देखिएगा, लिखित संविधान हम उसे कहेंगे जो एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में नियमित रूप से सारे रूल लिखे हुए हैं, उसे बोलते हैं हम लिखित। यानी कि सरकार की क्या है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों के क्या हैं, और आपकी जो न्यायपालिका है ना उसको है ना किस किस प्रकार से काम करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो होता है लिखित। लेकिन अगर मैं अलिखित की आपसे बात करूं, अलिखित में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरह से, मतलब नियम जो होते हैं वो प्रॉपर तरह से सारे नहीं लिखे होते हैं। क्यों, क्योंकि है ना पुरानी परंपराओं और जो उनके रीति रिवाज होते हैं और जो है ना हमारी केस स्टडी होती है ना, केस जो पहले सोल्व हुए हैं उनके आधार पर क्या होते हैं, फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रिटेन के संविधान में अगर मैं लिखित की बात करूं तो भारत और अमेरिका का हमारा लिखित संविधान है। चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, विश्व का प्रथम संविधान। क्या लिखेंगे हम, विश्व का प्रथम संविधान किसका था, विश्व का प्रथम संविधान तो किसका था, हमारे ब्रिटेन का। विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटेन का। लेकिन ये कैसा संविधान था हमारा, ये हमारा अलिखित संविधान था। अलिखित, ठीक है। अब अलिखित का मतलब ये मत समझिएगा, अलिखित मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ होता है बट प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं होता है। चलिए अब सेकंड पे अगर मैं बात करूं, ये तो विश्व का प्रथम संविधान हो गया, किसका है, ब्रिटेन का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व का लिखित संविधान प्रथम, तो चलिए लिख लेते हैं ये भी। अब लिखेंगे विश्व का प्रथम लिखित संविधान। क्या लिखेंगे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है हमारा, ये है हमारा यूएसए का। किसका है हमारा, यूएसए का। अब देखिए क्वेश्चन बनता है ये कब बना था, तो ये बना था हमारा 1789 में।
सन जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे विश्व का प्रथम संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। अब वो क्यों है? आपको पता है जब ये संविधान बना था 60 देशों का संविधान पढ़ा है हमने, तब अपना संविधान बनाया है। क्योंकि हमें से जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगी ना, जैसे अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, हमने सबसे, रूस से, है ना, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी है हमने कलेक्ट की और अपने संविधान में उसे डाला है। इसलिए क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो अब लिखेंगे सबसे बड़ा, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान तो किसका है? हमारा भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे भारत का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए, तो बात होगी, संविधान तो बन गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है ना, संविधान बनने के बाद हमें भारतीय संविधान सभा की, है ना, जरूरत पड़ी। जरूरत क्यों पड़ी? अब संविधान तो बन गया, लेकिन इसे फॉलो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पता बंदे रखने होंगे, हमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बंदा रखना होगा, तो हमें संविधान सभा की जरूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो वो की थी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में। ठीक है, कब की थी? चलिए, ये क्वेश्चन क्या बनता है? संविधान, भारतीय संविधान सभा की, क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभा की, ठीक है, सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले हमारे किसने की थी? सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है किसने की थी, तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और कब की थी ये भी क्वेश्चन बनता है, तो कितने की थी? 1895 में। याद रखिएगा, कब की थी? इन्होंने की थी 1895 में। इसकी क्या करती? मांग करी थी। इतनी बात हुई क्लियर? देखिए, अब ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन हुआ था कैसे? तो संविधान सभा का जो हमारा गठन हुआ था ना, कैबिनेट मिशन के तहत हमारे इसका गठन किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप है ना पेपरों में, पता है ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार आया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया, बहुत आता है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? किसकी सिफारिश के आधार पर होता? तो किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन किस पे हुआ था? हमारा कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये देखो, मैंने आपको जितने लिखा है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। मतलब एक कितने हो गए? एक, मतलब ये भी क्वेश्चन के हमारी संविधान है क्या, आपको ऑप्शन में दे सकता है, किताब है, क्या है, मतलब किस तरह से। देखो ये है 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्वेश्चन ये जो मैंने लिखा है ना, पांचों ही क्वेश्चन है आपके, और ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, इतनी बात होगी हमारी। तो अगर आपने कर लिया तो मैं इसे क्लियर कर दूं थोड़ा सा, और फिर अपना बढ़ते हैं आगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आइएगा, चलिए, देखिए इतनी बात होगी हमारी। अब हमें क्या करना है? देखिए, संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन है ना, एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि कैबिनेट मिशन जो है ना, भारत कब आया था? अब हमें बताना है कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो देखो, ये जो होता है ना, इसकी ना डेट पूछते हैं, डेट के साथ में से पूछते हैं। तो चलिए आइए, अभी आपको बताते हैं। आइए देखिए, अब ये पूछेंगे, देखिए कैबिनेट मिशन, क्वेश्चन ये आता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था 24 मार्च 1946 में भारत आया था। तो चलिए लिखेंगे कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत, आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, कब भारत आया? तो कब आया था भारत में? मैंने आपको बताया, डेट सही याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का जो लेवल है दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, तो डेट भी पूछते हैं। तो क्या लिखेंगे? 24 मार्च 1946। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है हमारा। इतनी बात होगी कैबिनेट मिशन। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था ना, तो ब्रिटेन में ना किसकी सरकार थी? तो उस टाइम लेबर पार्टी की वहां पर सरकार चल रही थी, और वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली जी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब कैबिनेट मिशन आपका ये आएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था ना, तो वहां पे किसकी सरकार थी? किसकी पार्टी की सरकार थी? तो किसकी थी? लेबर पार्टी की। ब्रिटेन में थी। ठीक है, ब्रिटेन में पूछते हैं किसकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी की वहां पर सरकार थी। और वहां के ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हमारे क्लीमेंट एटली जी। ठीक है, वहां पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे।
हुई बात इतनी क्लियर। अब देखिए संविधान भी बन गया, संविधान सभा भी बन गई। अब संविधान सभा जब बनी ना तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी प्रथम बैठक कब हुई थी। चलिए, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 9 दिसंबर, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये बात रखेगा। प्रथम बैठक पूछते हैं कब हुई थी। और लेकिन जब ये बैठक हुई थी ना, तब क्या होते, इसके जो वो थे ना अध्यक्ष, वे स्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से थे? सच्चिदानंद सिंह थे। तो किसके इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद कौन थे? सिन्हा। क्या थे? हमारे अस्थायी इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए, अब इसकी दूसरी बैठक हुई थी। इसकी कब हुई थी? अगर मैं इसकी दूसरी बैठक सेकंड की बात करूं तो वो कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमें स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे। वो कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो देखिए आज के लिए आपकी क्लास के लिए इतना ही। और मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसे मिली। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।